अब दोनों शिक्षकों को क्या करना चाहिए, सामने आकर इस विवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। रोशन आनंद सर का जो बेल मिलने का प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? सरकार के लोगों ने, अधिकारियों ने पोस्टर, न्यूज़पेपर, हैंडल्स, बाइट्स के माध्यम से छात्रों को यह बताया था कि 46,000 से ज्यादा पदों पर बहाली आ रही है। तो नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं आपके साथ उत्तम जावेद, मेरे साथ शशि शरण सर है। खान सर और रोशन आनंद सर पर जो विवाद हुआ है पर इनसे बातचीत करेंगे। खान सर के गिरफ्तारी पर तो रोक लग गई है, लेकिन रोशन आनंद सर का जो बेल मिलने का प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो भी घटनाएं हुई, इस घटनाक्रम में रोशन सर को जो जेल हुआ उससे बच्चे भी आहत है और पूरा शिक्षक समाज इस बात को लेकर के चिंतित है कि निष्पक्ष रूप से शुरुआत दौर में अगर जांच हो जाती तो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी ये मामला हुआ उसकी जांच होती और उसके बाद एक्शन होना चाहिए था। ये थोड़ी जल्दबाजी में हो गया और बच्चे निराश है। अब क्या सही क्या गलत ये तो न्यायपालिका और पुलिस तय करेगी, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। अब उनको बेल मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता और छात्र में एक उत्साह बढ़ता, छात्र का उत्साह बढ़ता। डेफिनेटली कोई भी छात्र चाहेगा कि मेरा शिक्षक जाए। मेरे ही विद्यार्थी हैं, वो चाहेंगे कि शशि सर जेल चले जाएं, या खान सर के ही विद्यार्थी हैं, वो चाहेंगे कि वो जेल चले जाएं। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसके गुरुजी जो उनको दिन रात पढ़ाते हैं, परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं, तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी विद्यार्थी नहीं चाहेगा कि हमारा शिक्षक जेल जाए। अब दोनों शिक्षकों को क्या करना चाहिए, सामने आकर इस विवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, आपसी सुलह शुरुआती दौर में हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि आपसी सुलह नहीं हुई। लेकिन अब इस परिस्थिति के अंदर में आप खुद देखिए, प्रैक्टिकल बात करिए, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल बात, इस बात को आप समझिए कि अब सुलह की संभावना बहुत कम है। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, और भी शिक्षक हैं जो प्रयास कर सकते हैं, सभी लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब सुलह की संभावनाएं कम दिख रही हैं। क्या गलत क्या सही है न्यायपालिका तय करेगा, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। शिक्षक समाज के लिए भी ठीक नहीं हो रहा है, छात्रों को ऊपर भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ रहा है नेगेटिव। छात्र भी 2 धर्रे 3 धर्रे में बढ़ जा रहे हैं, उनकी पढ़ाइयां लगी हुई हैं, परीक्षाओं की स्थितियां हैं, तो ये कुल मिला के निराशाजनक ही है। इस दोनों शिक्षकों के विवाद में कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में भी शिक्षकों का अपमान हुआ है, जो बच्चों का पढ़ाई है वो काफी डिले हुआ है। देखिए, डेफिनेटली है ना, आप समझिए ना कि माता पिता, मैं कहता हूं कि माता पिता किनके पास अपने बच्चों को भेजते हैं, ननिहाल ददिहाल तक भी भेजते हैं, या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी भेजते हैं, तो उसको मंगवा लेते हैं वापस। 10 दिन 15 दिन में घूम के छुट्टियां मना के लोग चले आते हैं। माँ बाप गाँव से पटना, लड़का एक लड़का पटना 2 साल 3 साल 4 साल रहता है, तो माँ बाप भरोसा करते होंगे ना कि शिक्षकों पर। लेकिन जब ये घटनाएं उनको कैमरे पर चलती होंगी, उनके स्क्रीन पर, मोबाइल पर दिखता होगा, तो अब उनका भी जो है कलेजा जो है डोलेगा, और वो भी अब दोबारा विचार करेंगे कि पटना भेजें या नहीं भेजें। ये कटु सत्य है, इस बात को आप मान लीजिए। टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरीके से जून की महीने की शुरुआत जो है वो हो गया, लगभग मिड आ गया है जून का, जुलाई में नोटिफिकेशन आना है, क्या लग रहा है? देखिए, अब जुलाई में नोटिफिकेशन आना, ये बात तो सही है, और 1 जुलाई से फिर खबर चलने लगी कि जुलाई आ गया, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो डेट भी आ जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। पहले मेरी 3 बड़ी छोटी सी मांगे हैं टीआरई 4 को लेकर, और बहुत क्रिस्टल क्लियर मांग है। सरकार के लोगों ने, अधिकारियों ने पोस्टर, न्यूज़पेपर, हैंडल्स, बाइट्स के माध्यम से छात्रों को यह बताया था कि 46,000 से ज्यादा पदों पर बहाली आ रही है। तो उतने बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी, पोस्टर, बैनर, वो सब सच साबित हो, अन्यथा छात्र आज के बाद किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। नंबर 2, जो प्रीलिम्स और मेंस के बात चल रही है उस पर क्लैरिटी आए, और चूंकि ये परीक्षा कई सालों से डिले है, 2-2.5 साल से बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसकी प्रक्रिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव न हो। जैसे परीक्षाएं पहले ली जाती थी वैसे ही परीक्षाएं इसमें ली जाए, इसके बाद परिवर्तन कर दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि एईडीओ का पेपर हो रहा था तो बीपीएससी के सचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय आए थे और उन्होंने कहा कि बस अब नोटिफिकेशन हम दे ही रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में अब अंत में आप बदल दीजिएगा सब कुछ, तो ये छात्रों पर इसका नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। और तीसरी बड़ी मांग कि जल्द से जल्द कराया जाए और ये क्लियर कर दिया जाए कि जुलाई में ठीक है आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो क्या एग्जाम जो बीपीएससी ने कैलेंडर में दिया है 22 सितंबर से 26 सितंबर, उस दिन परीक्षा होगी या नहीं होगी, ये क्लियरली बता दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ शशि शरण सर थे। खान सर और रोशन सर के विवाद पर इन्होंने क्या कुछ कहा है, और टीआरई 4 के वैकेंसी को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा है, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।